इस देश के यशस्वी नेताओं को आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये चाचा का पसीना पहले देखो आप लोग ध्यान से। चाचा का उम्र 66 साल है, यानी रिटायरमेंट से भी 6 साल ज़्यादा, और उसके बावजूद भी एक ठेला है और उस ठेला पे लगभग 7 से 8 क्विंटल लोड है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। और ये लोड इसलिए है क्योंकि इससे ये अपना परिवार चलाने का प्रयास करते हैं। चाचा मेहनत करते हैं और इन सड़कों पे हर दिन मर के ये वजन खींचने का प्रयास करते हैं, और इनके भी हक का पैसा जो है ना, इस देश के नेता मार जाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? कपिलदेव सिंह। कपिलदेव सिंह। कहाँ घर है चाचा आपका? रामपुर जयपाल गढ़ा के नजदीक बोचहा थाना पड़ता है। बोचहा थाना पड़ता है। पंचायत कौन सा है चाचा आपका? पंचायत सनाठी पड़ता है। सनाठी पंचायत पड़ता है। चाचा बैंक खाता है कि नहीं आपका? हाँ, बैंक खाता है। पसीना चू रहा है चाचा का, माथा से होते हुए, गाल से होते हुए, और यहाँ से पसीना चू रहा है। और इनका मेहनत बता रहा है कि ये स्वाभिमानी है, मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिहार की धरती मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना में पैदा हुए हैं। और ऐसे अनेकों स्वाभिमानी चाचा इस देश में मेहनत करते करते मर जाते हैं लेकिन भीख नहीं मांगते हैं। तो भीख मांगने वाले भिखमंगों से इनके स्वाभिमान और इनके मेहनत की कहानी दिखाने जा रहा हूं, तथा इस देश के गरीबों का हक मारने वाले नेताओं को भी एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि आप जो हक मारते हैं ना, बड़ा तकलीफ होता है इस देश के गरीबों को। अगर इनका हक नहीं मारा गया होता तो शायद 60 साल के उम्र में ये भी रिटायर हो गए होते और कहीं से पेंशन मिलता और घर में टेंशन फ्री बैठे होते। कितना साल तक चाचा ये वजन खींचिएगा? जब तक ले चल रहा है तब तक खींचेंगे। जब तक ले चल रहा है। उम्र कितना हो गया है? 66 में कहा है। 66 साल। कितने बच्चे हैं चाचा आपके? 4 गो लड़की है, 2 गो बेटा है। 4 गो लड़की और 2 गो बेटा। चारों लड़की का शादी हो गया? सबको शादी कर दिया। सबका शादी जो है ना, इस मेहनती चाचा ने अपने मेहनत के दम पे, अपने पसीने के दम पे, अपने खून को जला के कर दिया है, लेकिन भीख नहीं मांगा है। सड़क से गुजर रहा था, मुजफ्फरपुर का ये रोड है, तो चाचा का मेहनत मुझे दिख गया। अगर चाचा के मेहनत को मैं देख सकता हूँ, मैं अगर इनका मेहनत देख के भावुक हो सकता हूं, तो इस देश के समाजसेवी, इस देश के यशस्वी नेता क्यों नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार हैं, तो चौकीदार के रहते हमारे देश के गरीबों का हक क्यों मार लिया जा रहा है? हमारे देश के गरीबों का हक चोरी क्यों हो जा रहा है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री चौकीदार है? कितना साल पुराना ये ठेला है चाचा? बहुत दिन का हो गया, लगभग इसको कितना हो गया 20 साल से ऊपर। 20 साल से पहले आपने किना था इसी ठेला को? हाँ। कितना में खरीदे थे? जब 8000 में वो टाइम में किने थे। वो टाइम में, ये टाइम में कितना पैसा पड़ जाता है? 18,000 रुपया पड़ता है नया ठेला। 18,000 पड़ जाता है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है ना, तो नुकसान किसी और का नहीं, गरीबों का होता है। चाचा चारों बेटी का शादी कर दिए हैं, दोनों बेटा का शादी कर दिए हैं। पत्नी है घर पे? हाँ, पत्नी है। हाँ। आप अपना खाता नंबर मुझे दे सकते हैं या मोबाइल नंबर दे सकते हैं मुझे? मोबाइल नंबर तो याद नहीं, हम निपट आदमी हैं, तो मोबाइल तो है ही है। बेटा के पास 2 गो मोबाइल है। 2 गो मोबाइल। हाँ। ये दिखा रहा हूँ मैं, आप लोगों को जो समझना है समझिए। मैं चाचा को 5,151 रुपया दूंगा, और मुझे पता है कि मैं इस देश के सभी गरीबों के तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ गरीब का तो तकलीफ मैं दूर करूंगा तो कुछ और लोग देख के आगे आएंगे और अनेकों गरीबों का तकलीफ दूर होगा।
इस देश के सक्षम समाज से विनती करना चाहता हूं कि 66 साल के बुजुर्ग चाचा के ऊपर इतना लोड देने का प्रयास ना करे कि एक दिन चाचा इस वजन को खींचते खींचते मर जाए। इतना लोड देने का प्रयास ना करे। कम से कम विनती है आप लोगों से, विनती है कि मदारी की तरह इस चाचा का मेहनत देखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत को देखें नहीं, हो सके तो ऐसे लोगों का मदद करें ताकि 66 साल के उम्र में किसी 5 फुट के 50 किलो वजन वाले बुजुर्ग व्यक्ति को 7 से 8 क्विंटल का लोड जो है वो खींचना ना पड़े। बस चाचा कुछ जानकारी आप हमें दे देना, हम आपकी मदद करेंगे। और यहाँ के भी नेताओं से विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के स्वाभिमानी को मंच पे बुलाइए। जो पद्म श्री और पद्म विभूषण कंगना रनौत जैसे लोगों को देते हैं नाम, इस प्रकार के लोगों को दीजिए, तब उस सम्मान का सम्मान बढ़ेगा। विनती है आप लोगों से। देखिए मैं चाचा को 5,000 रुपया दे रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। कम से कम इनका हक तो ना मारा जाए, कम से कम ये विनती है आप लोगों से। 5100 रुपया दीजिएगा, 100 और दीजिए। ये लीजिए चाचा। और बहुत जल्द हम लोग, आप अपना पूरा एड्रेस दीजिए। नहीं, हाँ वो कर दे रहे हैं, दे दीजिए। बहुत जल्द चाचा हम आपके घर पे आएंगे और घर पे आके आपके मेहनत का सम्मान करेंगे। चाचा देखिए, कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा प्रयास से जो है ना देश का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। इस देश के सक्षम लोग सिर्फ और सिर्फ 10% असक्षम व्यक्तियों का मदद करें तो इस देश से गरीबी मिट सकता है। और इस देश के उन भिखमंगों से भी कहना चाहता हूं जिनके पास दोनों हाथ दोनों पांव सही सलामत रहता है फिर भी भीख मांगते हैं, वो इस चाचा को देखे जो 66 साल की उम्र है, 7 से 8 क्विंटल वजन जो है वो लेके चल रहे हैं। हाँ पीजिए, खींचिए खींचिए। ये लीजिए चाचा, ये आपके मेहनत का फल है जो अमीरों ने, नेताओं ने मारा है। बस बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और हो सके तो इस प्रकार के गरीबों का सहारा बनने का कोशिश करना, हो सके तो इस प्रकार के गरीब का, इस प्रकार के स्वाभिमानी का, इस प्रकार के मेहनती का, इस प्रकार के ईमानदार लोगों का सम्मान करना। इस देश के खासकर उन अमीरों से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम इतना वजन किसी गरीब के ऊपर ना लादा करें, क्योंकि 66 साल उम्र हो चुका है, 50 केजी वजन है और 5 फीट हाइट है और 7 से 8 क्विंटल लेके इन सड़कों पे कैसे चलेंगे। इस देश के उन सक्षम लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि कम से कम रिक्शा और ठेला वाले से भाड़ा कम ना कराएं, हो सके तो इनका भाड़ा जो है 100 रुपया बढ़ा कर दे। सही है कि नहीं है चाचा? क्योंकि मजबूरी में ये लोग इतना वजन लेके चलते हैं। एक दिन अगर आपका बच्चा इतना वजन लेके इतना किलोमीटर चलेगा ना तो हालत खराब हो जाएगा। बस बाकी हमारा ये प्रयास और चाचा का ये मेहनत आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, गरीब का सहारा बनने का प्रयास करना, गरीब का सहारा छीनना मत। सही है कि नहीं है चाचा? बस आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।